अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कुछ ही देर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ साथ पार्टी के दीगर लोग भी हैं और कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो जाएगा। कमर जमान कायरा इस वक्त लाहौर में नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तमाम तर इस वक्त तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। कुछ ही देर में कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। मैंने तो 10 मिनट बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रेस के सारे साथियों का। आपको थोड़ी देर इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी, हमारी मीटिंग ज़रा लेट हो गई। आज हमारी पंजाब की एक रिव्यू मीटिंग थी अपनी तंजीमी इश्यूज़ की, उसमें हम मसरूफ़ थे और आपको हमने इसलिए ज़हमत दी है कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब से ख़त्म हो गई, शायद उनको जवाब मिलना शुरू हो गया। हम ये तो नहीं कहते कि जवाब मिल गया, उनको जवाब मिलना शुरू हो गया। हमने पहले दिन ये बात कही थी कि जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तंजीमी इश्यूज़ को लेकर पहले चल रहे हैं। वो कारकुनों की मशावरत से पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और उस रीऑर्गेनाइजेशन की ही आज हमारी मीटिंग थी। हमारा 3 टीयर्स तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और अब फाइनल टीयर हमारी यूनियन काउंसिलें हैं। जो हमारे गैप्स रह गए थे सेकंड थर्ड टीयर के, हम उसको ब्रिज कर रहे हैं। उसके लिए आज मीटिंग थी और जनाब चेयरमैन ने कमर जमान कायरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो रहनुमाओं की मुशावरत से दोबारा तंजीमें नौ कर रहे हैं और मैं सारे पार्टी कारकुनों की तरफ से फैसलाबाद डिवीजन और अपने चनियोट के, फैसलाबाद के, झंग के, टोबा के, सरगोदा के, बाकी सारे अजला के, लेकिन ये जो करीबी अजला थे इन्होंने उसमें बड़ी भरपूर शिरकत की है। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, शाबाश देता हूँ पार्टी की तरफ से। और हमारे मुखालफों को बावजूद इसके कि उस दिन ज़रा मीडिया वो ज़रा विंडो टाइट थी और फिर एक ब्लास्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली, और हम उस ब्लास्ट को भी, ब्लास्ट करने वालों की पहले भी मजम्मत करते आए हैं, आज भी मजम्मत करते हैं। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में ज़रा ये सलूक और बैलेंस हो जाएगा जो हमारे साथ है। ये छोटा छोटा प्यार का गिला है जो मीडिया से करते रहते हैं। हजरत, आजकल मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर, नाअहल वजीर आजम, वो रैली निकाली है और अब रैलियां और निकालने का सुना है, इरादा रखते हैं। उसके लिए हमने बार बार ये बात कही कि मियां साहब अब उस जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू हो गए हैं जो गेम हार जाता है अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन फिर कहता है मैं इस गेम को खराब कर दूंगा ताकि कोई और ना खेल सके। ऐसा ना मियां साहब आपके बस का रोक है, ना आप कर सकेंगे। इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम हमने बड़ा कीमती और बड़ा अहम खून दे के उसको बहाल किया है। इसको डिरेल नहीं होने देंगे किसी सूरत में भी। और मियां साहब आप चोरी में पकड़े गए हैं, झूठ बोलने पे पकड़े गए हैं, कतरी खतों पे पकड़े गए हैं, जैली कागज जमा कराने पे पकड़े गए हैं, अपने बेटे की और अपनी कंपनी छुपाने पे पकड़े गए हैं। ये कहना कि 10,000 तनख्वाह नहीं ली, वो भी ली हुई है, वो भी सबूत आ गए कि मियां साहब ने उस बेटे की, कहते हैं बेटे से तनख्वाह कोई लेता है, उस कंपनी से मियां साहब ने 5-6 महीने की तनख्वाह ली हुई भी है। लेकिन आजकल उन्होंने एक नया बयानिया शुरू किया, वो वादे फरमा रहे हैं। कल 14 अगस्त के हवाले से
उन्होंने मीडिया से खिताब किया और वहां पे उन्होंने फरमाया कि जी मुल्क के बड़े मसाइल हैं और लोगों की जिंदगी में बड़ी तलखियां हैं। दो बातें बड़ी अहम उन्होंने की हैं, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। एक बात ये कि हमने जो वादे थे वो 4 साल में पूरे कर दिए, जो इलेक्शन में वादे किए थे। काश हमें बता तो देते वो कौन से वादे थे जो पूरे कर दिए। मुल्क में ताजर हड़तालें कर रहे हैं, मुल्क की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये उनके अपने इदारे कह रहे हैं, स्टेट बैंक कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स डिवीजन कह रहा है, आलमी इदारे कह रहे हैं। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बावजूद फैक्ट्रियां बंद होने के बिजली की लोड शेडिंग जारी है, घंटे देहात में घंटे के बाद घंटा, और अब तो शहरों में इस्लामाबाद और लाहौर में ये मीडिया वाले दोस्त भी रोज एक्सपीरियंस करते हैं, हम भी करते हैं। इसके बावजूद ये कहना कि हमने काम पूरा कर दिया, वादे पूरे कर दिए। पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा के आपने दुगना कर दिया, कौन सा वादा पूरा कर दिया? बेरोजगारी बढ़ा दी, कौन सा वादा पूरा कर दिया? बिजली के निरख 7 रुपए से 22 रुपए 21 रुपए कर दिए, कौन सा वादा पूरा कर दिया? बिजली भी पूरी नहीं है। आपने कहा था कि हम घाटे में चलने वाले इदारे जो हैं उनमें बेहतर बोर्ड लेके आएंगे, उनको नफा बख्श बनाएंगे। कौन सा इदारा नफा बख्श बनाया, हमें बता तो दीजिए। आपने कहा था खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक मुमताज मकाम देंगे, वो कौन सा मकाम दिलवा पाए हैं? हमें ये तो कौम को बता दीजिए। आपके कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, आप कहते थे हम शफाफियत की मिसालें कायम कर रहे हैं। शफाफियत की मिसालें कुछ पनामा ने पूरी कर दी, बाकी जीआईटी ने पूरी कर दी। और अभी मजीद बातें आ रही हैं कि अब तो चाइना की जो उनका अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जिस तरह हमारा आईसीसीपी है, यहां पे तो अपने अपने मनपसंद अपने चेते और चहेते लगा के अपनी चोरियां छुपा ली। लेकिन अब तो चाइना का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उनका जो आईसीसीपी है, उसने बकायदा अपने मुल्क के अंदर मेट्रो बस मुल्तान में और दीगर मंसूबों में जिन लोगों ने कमीशनें दी हैं, रिश्वतें दी हैं, उनकी कंपनियां थी, उनको पकड़ लिया। उन्होंने तहकीकात के लिए पाकिस्तान के आईसीसीपी को लिखा था, तफसीलात ये नहीं दे रहे। लिहाजा वो कौन सी शफाफियत? अब तो आपकी शफाफियत पे अदालत की मोहर लग गई है और अब उनको याद आया है। बड़ी हैरानगी की बात है। आप वजीर आजम थे, आप नाअहल हो गए, अब आपका बनाया हुआ दूसरा वजीर आजम आके बैठ गया है। हुकूमत तो आपकी है, सूबे में चीफ मिनिस्टर आपके भाई साहब हैं, हुकूमत आपकी है। आप मुतालबे किससे कर रहे हैं? आप कौम को चक्कर क्या देना चाह रहे हैं? ये कहना कि लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, आपके खिलाफ अदालत ने फैसला दे दिया, ये वही अदालत है जिसके बारे में आप हमें बार बार कहते थे, और पुरानी बात नहीं है। जब अदालत में मुकदमा चला था उस वक्त आप हमें बार बार कहते थे कि अदालत में फैसला होगा, जो फैसला होगा मैं कबूल है। जिस दिन तक मियां साहब के खिलाफ फैसला नहीं आया था, पाकिस्तान में सब अच्छा था, मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था, इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही थी, हालात बड़े ठीक थे, जमहूरियत को कोई खदशा नहीं था। अब अचानक पता चला मियां साहब के खिलाफ फैसला आ गया है, मुल्क को खदशात आ गए, अचानक खतरे पैदा हो गए। भाई कौन से खतरे पैदा हो गए? आज कहते हैं लोग 70-70 साल से मुकदमे लड़ रहे हैं, दादे का मुकदमा पोते लड़ते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, अदालतें नहीं, इसलिए कि अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, मेरिट पे फैसला दे दिया। अब आप अदालतों पे चढ़ दौड़े हैं, कहते हैं हम सस्ता और जल्द इंसाफ देंगे आइंदा। वो मियां साहब आइंदा के लिए तो पीपल्स पार्टी वादा करेगी, इमरान खान साहब वादा करेंगे, जमात इस्लामी वादा करेगी, बाकी जमातें वादा करेंगी। आप तो हुकूमत में हैं,
आपकी तो आज भी गवर्नमेंट है, मरकजी हुकूमत आपकी है, सूबाई हुकूमत आपकी है, देना लोगों को इंसाफ किसने रोका है? करें फैसला कि आप आइंदा से लोगों को सोलिसिटर मुकर्रर करके देंगे, वकील मुकर्रर करके देंगे। करें फैसला कि लोगों को जल्दी इंसाफ के लिए हम कानून में तरमीम करेंगे। करें ना फैसला, किसने करना है? कहते हैं छोटे भाई साहब, कहते हैं इस मुल्क को लोग लूट के जो दौलत बाहर ले गए उन्होंने मुल्क को कंगाल कर दिया है। ओ भाई, ये फैसला आने से पहले तक तो आपका मंत्रा शायद चलता, अब तो आपके खिलाफ फैसला है, आपकी बाहर की दौलत के बारे में फैसला है, पाकिस्तान के और किसी के बारे में तो फैसला नहीं है, फिर भी डटाई से कहे जा रहे हैं। कमर ज़मान कायरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसके खिलाफ सड़कों पर है। साबिक़